नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं 24/7। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सुबह सवेरे में पहली खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इंदौर दौरे पर रहेंगे, जहां वह विंदौर क्लस्टर में शामिल सैकड़ों कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, जिसके लिए भाजपा ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया है कि नड्डा लोकसभा के अधिक से अधिक मतों को जीतने में टिप्स भाजपा के कार्यकर्ताओं को देंगे। इधर क्लस्टर के प्रभारी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी शोर बढ़ना लगा है। आपको बता दें, बढ़ना शुरू हो गया है। पार्टी और उसके उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरा प्रदेश में शुरू हो गया है। जबलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मानस भवन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की राजनीति की संस्कृति में परिवर्तन आया है। पहले जातिवाद को आधार मानकर राजनीति करने का तरीका था, अब परिवारवाद था। साथ ही एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और बाकी सब ताली बजाओ। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को खत्म कर दिया है। कि परिवारवाद, डायनेस्टिक रूल्स, एक ही परिवार के लोग चले हुए, बाकी सब तालियां बजाओ, बाकी सब लगे रहो। और उसके साथ साथ हमने देखा वोट बैंक पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। लोगों को अपीज करके, तुष्टीकरण करके राजनीति करते थे। यह राजनीति का ढर्रा था, ये राजनीति का तौर तरीका था। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद परिवारवाद को धत्ता दिखाया है, जातिवाद को समाप्त किया है, तुष्टीकरण को समाप्त किया है और विकासवाद को आगे बढ़ाया है, विकास की नई गंगा बहाई। और आगे बढ़ते आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ले लिया है। बैलेट पेपर से चुनाव लोकसभा कराने को लेकर यहां पर दिग्विजय सिंह एक बार फिर नया फॉर्मूला लोगों को बताते नजर आए। हालांकि इस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार भी किया, लेकिन इस घमासान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव में दिग्गी की पुकार, नए फॉर्मूले पर बहस गरम, बीजेपी को भी नहीं हो रहा हजम। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा में सोमवार से चुनावी प्रचार का आगाज किया है। उन्होंने यहां पदयात्रा की शुरुआत की है, लेकिन इससे भी खास बात यह है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर बयान भी दे रहे हैं। उनके इस बयान में नए फॉर्मूले की झलक भी है। पहले सुनिए दिग्गी राजा क्या कह रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर, तो बैलेट पेपर आ जाएगा। उधर दिग्विजय सिंह के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय को हार का डर अभी से सता रहा है। चुनाव कैसे होगा ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा, न कि दिग्विजय सिंह। चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ये जो झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले जिंदगी भर झूठ बोलते हैं, हार का डर इतना सता रहा तो लड़ क्यों रहे हो दबाव में? मैदान छोड़ के भागो, जैसे खजुराहो से भाग गए। तो इसलिए ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग 24 घंटे झूठ बोलते हैं। कानून अपना काम करेगा, इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, आप थोड़ी क्या करेंगे। इन सब के बीच बहस इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है। अधिकारियों का कहना है कि 384 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर ईवीएम से चुनाव कराना मुश्किल होगा। अगर विकल्प के तौर पर बैलेट से वोटिंग कराई जाए तो ये भी इतना आसान नहीं होगा। जब 400 उम्मीदवार होंगे तो बैलेट पेपर भी 30 से 40 पेज का बनेगा। इसके लिए मतपेटी भी नए सिरे से डिजाइन करनी होगी। 384 कैंडिडेट तक
मशीन से होगा। 384 के बाद क्या होगा ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आज की तारीख में 1 से ईवीएम की जो क्षमता है वो आपके। तो मैंने भी कहा कि मतलब ये स्थिति तब आएगी जब एक बार क्लियर हो कि कितने लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं। ये एक काल्पनिक सा एक वक्तव्य है आज की तारीख में। एमपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बना दिया गया है। ज्यादा नामांकन से बैलेट पेपर आएगा, ये बयान दिग्विजय सिंह से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी दे चुके हैं। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का नया फॉर्मूला सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INA 24/7 भोपाल। और आगे बढ़ते दमोह की ओर, जहां दमोह लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन जमा करने के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत अन्य कांग्रेसी नेता भी यहां पर मौजूद रहे। जनसभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी भावुक होकर रो पड़े। दरअसल भाजपा ने तरवर सिंह लोधी को टिकट और बिकाऊ बता दिया, लोधी लोभी बताया था। वहीं कांग्रेस ने उन्हें टिकाऊ और लोधी नेता बताया है। मंच पर भावुक हुए तरवर सिंह को पीसीसी चीफ ने शांत कराया और उनके आंसू पोंछे हैं। वहीं पीसीसी चीफ ने 10 सालों में देश में विकास नहीं करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये पहली बार ये परिवार ऐसा नहीं कर रहा, जिसके खून में मिलावट है, बेईमानी है। सुश्री उमा भारती जी का सम्मान करते हुए प्रद्युमन को कमलनाथ जी ने टिकट दे दी। हमारी पार्टी तो ऐसी उदारवादी लोगों की पार्टी है। क्या विपक्ष के नेताओं का भी सम्मान करते हुए, भैया मुख्यमंत्री नहीं है, इतनी बड़ी नेता है, एक छोटी सी सिफारिश कर रही है, मान लो। उनकी सिफारिश मान ली और प्रद्युमन लोधी को बड़ा मायना टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी से प्रहलाद पटेल जी से आप यहाँ 20 साल से बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 साल से आपका सांसद है, ज्यादा से 50 साल से आप ही हो। 10 साल से बीजेपी की देश में सरकार है। दमोह को क्या मिला? दमोह को आपने मैं अखबारों में पढ़ता था, सुनता था, बेलाताल सफाई अभियान हो गया होगा। अरे हो गया होगा। मेरा पटेल जी तो नहीं हुआ 10 साल में आपसे। और आगे बढ़ते छिंदवाड़ा की ओर, जहां छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर अब कमलनाथ और उनका परिवार का दर्द सामने आ रहा है। कमलनाथ की बहू और लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ की पत्नी प्रिया नाथ ने कहा है कि जिन्हें कमलनाथ ने अपना समझा, उन्होंने ही अग्नि परीक्षा के समय धोखा दे दिया। वहीं कमलनाथ ने कहा कि वो अंतिम सांस तक जनता की सेवा करेंगे। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस से मोहभंग आत्मावलोकन की सलाह दी है। छिंदवाड़ा के चुनावी प्रचार में प्रिया नाथ, दल बदलू नेताओं पर किया वार, अपने दुख का भी किया इजहार, बोली अग्नि परीक्षा में हमें धोखा दिया। छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर कमलनाथ की बहू प्रिया नाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्हें लग रहा है कि जाने वालों ने धोखा दिया, जिसे कमलनाथ ने अपना समझा, उन्होंने ही अग्नि परीक्षा के समय धोखा दिया। प्रिया नाथ छिंदवाड़ा के चौरई में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। बहुत दुख हुआ है जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो दुख जरूर होता है क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है।
हाल ही में छिंदवाड़ा में कांग्रेस को कई झटके लगे। सोमवार को महापौर विक्रम महाके भाजपा ज्वाइन करते नजर आए। इसके पहले शुक्रवार को अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह ने भी कांग्रेस छोड़ दी। वहीं सैयद जफर, अजय सक्सेना समेत कई नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वैसे कमलनाथ के करीबी रहे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। छिंदवाड़ा के सांसद माननीय नकुल नाथ जी की पत्नी आदरणीय प्रिया नाथ जी ने जैसा कहा बिल्कुल सही है। जिन लोगों से को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया माननीय कमलनाथ जी ने, जो लोग जीरो हुआ करते थे उनको हीरो बनाने की कोशिश की, जिन्हें बड़े बड़े पदों से नवाजा, अपना सब कुछ समस्त ऊर्जा उन पर लगाई, वही आज धोखा देंगे तो स्वाभाविक है दुख तो होगा। लेकिन ये छिंदवाड़ा की जनता जानती है कि माननीय कमलनाथ जी के पास जब तक थे तब तक उनकी पहचान थी। वो दूर चले गए हैं तो अब वो अकेले खड़े रह गए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखिए, उनके लोग उनको छोड़ रहे हैं, उनकी पार्टी के ही उनके राष्ट्रीय नेता उनको छोड़ रहे हैं। कमलनाथ जी को पीसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया, जीतू पटवारी को बना दिया, उनसे ना पूछा ना बताया, और तमाम प्रकार के नेता उनसे अलगाव कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। और उनके जो नीचे के नेता हैं, छिंदवाड़ा के बाकी नेता हैं, उनके चेले चपाटे अनुयायी जो हैं उनमें हड़कंप है, और जो अच्छे और सच्चे नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो उनके ही विश्वास का मामला है, उनके ही अपने नेताओं को ये धोखेबाज गद्दार कह रहे हैं, कोई अलग अलग प्रकार से उनको बदनाम अपमानित कर रहे हैं। तो प्रिया नाथ जी, आपने जो बोया है वो आप काटोगे। इधर बीजेपी की ज्वाइनिंग टोली और दल बदलू नेताओं पर कमलनाथ भी सोशल मीडिया एक्स पर लिख चुके हैं। उन्होंने तो ये तक लिखा कि भाजपा वाले इस पवित्र भूमि को रणभूमि बनाना चाहते हैं। वहीं अब इस दल बदलुओं को लेकर प्रियानाथ का रिएक्शन भी चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना और खंडवा में चुनावी मौसम में सुस्ती छा गई है। आपको बता दें उसकी वजह यह है कि चुनावी मैदान में मुकाबले की तस्वीर साफ नहीं होने से अंचल पर सियासी पारा नहीं चढ़ रहा है। कांग्रेस ने यहां कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। इससे चर्चा है कि क्या कांग्रेस को इन सीटों पर विनिंग कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि दूल्हे का इंतजार है, बारात तो तैयार है, जबकि भाजपा कह रही है कि कांग्रेस की हालत खराब है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 3 पर पेज, 3 सीटों पर कांग्रेस में असमंजस। मुरैना, ग्वालियर, खंडवा में उम्मीदवार तय नहीं। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले ही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस उलझी हुई है। ग्वालियर अंचल की 3 लोकसभा सीटों सहित खंडवा और प्रदेश की कुछ अन्य सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन में कांग्रेस जुटी रही। मंथन के दौर से सिर्फ ग्वालियर और चंबल में गुना प्रत्याशी का नाम निकल पाया। बाकी मुरैना और ग्वालियर में पेच अब भी फंसा है। ग्वालियर से कांग्रेस से पूर्व सांसद राम सेवक सिंह बाबूजी, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, युवा कांग्रेस नेता मितेंद्र सिंह और विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार के नामों को लेकर चर्चा है। मुरैना सीट से कांग्रेस दावेदारों के रूप में विधायक पंकज उपाध्याय और बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व विधायक नीटू उर्फ सत्यपाल सिंह सिकरवार के नामों की चर्चा है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम भी चर्चाओं में है। ग्वालियर चंबल अंचल का सवाल है, 1 आध दिन में लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे चुनाव भी द्वितीय चरण में, तो इतनी कोई अफरा तफरी नहीं। जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, संगठन पूर्ण रूप से चुस्त दुरुस्त है और हमारे कार्यकर्ता जो है बिल्कुल वार्ड और पोलिंग स्तर पर काम कर रहे हैं। सिर्फ प्रत्याशी यानी कि दूल्हा आने की देर है, बारात पूरी तैयार है कांग्रेस। क्योंकि माहौल अभी इसलिए नहीं बन रहा है कि हमारे प्रत्याशी आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस की तरफ से अभी प्रत्याशी नहीं आया है। जब मैदान में दोनों पहलवान आ जाएंगे तो जनता में एक चर्चा का विषय बन जाएगा। वही खंडवा सीट पर भी प्रत्याशी होल्ड है। यहाँ भी कांग्रेस उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। खंडवा से पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूनम पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के नाम को लेकर भी चर्चा की जा रही है। कांग्रेस बनबूथ तैनात के फार्मूले पर काम कर रही है। माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करेगी और 15-16 सीटें जीतने का काम करेगी। रहा सवाल जो 3 सीटें बकाया रह गई हैं, ये भी आजकल में आने वाली हैं। लगभग मसौदा तैयार हो गया है और आम सहमति बन चुकी है और बस जारी होना शेष है।
कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए नेता उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह 25 उम्मीदवार घोषित कर पाए, वो भी चुनाव प्रचार में कहीं दिख नहीं रहे। बकाया 3 सीटों के लिए हारने के लिए उम्मीदवार ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित न होने से कांग्रेस के कार्यकर्ता मायूस हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने जमीनी प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम बार बार CWC की बैठकों में अटक जाता है। ऐसे में लोगों के बीच ये भी मैसेज जा रहा है कि क्या कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। और चलिए जबलपुर की ओर रुख करते, जहां से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश दौरे पर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा। बता दें, चिकित्सक पद्मश्री कैप्टन डॉक्टर MC डावर से की मुलाकात, घर पर मुलाकात कर जाना हाल। CM डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री राकेश सिंह ने भी की मुलाकात। डॉक्टर MC डावर को 26 जनवरी 2023 को पद्मश्री से किया गया था सम्मानित। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।